हमारे साथ मिन्हाज किदवाई साहब हैं। आपसे जानना चाहूंगा मिन्हाज किदवाई साहब, कितने मेडिकल नेग्लिजेंस के इस तरह के केसेस आपको रिपोर्ट होते हैं और इस साल में आपने कोई एक्शंस लिए, कितने केसेस हैं? कोई स्टैटिस्टिक्स शेयर कर सकते हैं हमसे? देखिए, कमीशन का क़याम जो है ना वो फरवरी 2018 में इसको लॉन्च किया है और 1 साल हुआ है अभी हमें इसको फंक्शन किए हुए। तो इसमें तकरीबन 50 कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास टोटल पूरे सिंध भर से, और उसमें से हमारे पास तकरीबन जो 29 को हमने प्रोसेस किया है, बाकी जो है 16 इन प्रोसेस हैं और 4 सब जुडिस हैं। तो इस तरह से हम जो भी कंप्लेन आती है उसको मैनेज करते हैं। हमारे कंप्लेन प्रोसेस का एक तरीक़ाकार है जो कि हमारे रेगुलेशंस और एक्ट के मुताबिक है और हमें उसके मुताबिक काम करना पड़ता है। ये कौन से एक्ट के तहत चल रहा होता है आपका काम? सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2413, ये हमारा एक्ट है जिसके तहत हमने फंक्शनिंग जो है ना शुरू की है 2018 में। तो आपने जो बताया 50 केसेस आए, 29 का आपने डिस्पोजल कर दिया। ये 29 केसेस कौन से थे और क्या डिस्पोजल हुआ? इसमें मेजॉरिटी कोई स्टैटिस्टिक्स आप बता सकते हैं हमें? देखिए, इसमें कुछ जो है ना वो ऐसे थे जो कि पेशेंट्स की डेथ हुई थी। हमने उनको जो है ना जो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस थे उनको हम करते ये हैं कि 2 हमारे पास ऑप्शंस हैं, या हम एक पेनल्टी उन पे जो है ना प्रपोज कर सकते हैं और दूसरे जो कंसर्न डॉक्टर्स होते हैं उनको हम डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भेजते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? मेडिकल नेग्लिजेंस आप किसको भेजते हैं? देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज पाकिस्तान में 4 हैं इस वक्त। PMDC है, हिप काउंसिल है, होम्योपैथिक काउंसिल है और पाकिस्तान नर्सिंग और मिडवाइफरी काउंसिल। ये 4 काउंसिल है जो कि रेगुलेट करती है हेल्थ केयर प्रोफेशन को। और इसमें प्राइमरी PMDC आ गया, यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। हाँ, 4 हैं। 4 को जो है ना वो ये उनको इख्तियार है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले अगेंस्ट द रजिस्टर्ड प्रोफेशनल दैट दे हैव रजिस्टर्ड। राइट। निशवा केस में आपने रिपोर्ट क्या तैयार की है अभी तक? इस पे क्या एक्शन हुआ है? देखिए, हमने हमारा जो प्रोसेस था उसको हमने फॉलो किया और उसके बाद हमने इंस्पेक्शन भी किया और हियरिंग भी की है जो कंसर्न स्टाफ था और एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो उसमें जो मेन अभी हम रिपोर्ट फाइनलाइज कर रहे हैं और कल मैं रिपोर्ट जो इंशाल्लाह रिलीज कर दूंगा, फाइनल स्टेज पे है वो रिपोर्ट। बेसिकली जो है ना वो इसमें जो कंसर्न था फ्लोर पे वो एक मिडवाइफ थी बेसिकली, जिसने ये उसमें प्रिपेयर करके दिया उस नर्सिंग असिस्टेंट को, जिसने जाके ये लगाया। तो वो ये 2 मेन जो है ना वो चीज़ें थी इसके अंदर। और थर्डली ये कि जो वहाँ पर स्टाफ था वो बेसिकली मेजॉरिटी स्टाफ जो है ना वो अनट्रेंड है इसमें, और हम उसमें जो है ना वो अगेन जैसे मैंने कहा कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो रिकमेंड करते हैं वो रेगुलेटरी काउंसिल को रिकमेंड करेंगे, पेनल्टी लगाएंगे, और प्लस जो अनट्रेंड स्टाफ है वहाँ पे दारुल सेहत के हॉस्पिटल में तो उनको हम रिकमेंड करेंगे कि वो एज सुन एज पॉसिबल उनको जो है ना वो या तो सस्पेंड करें या टर्मिनेट करें। बिल्कुल ठीक है। ये अस्पताल का मालिक कौन है? इसको ओन कौन करता है? कोई CEO है इसका या सिर्फ डॉक्टर? CEO जो थे उनको अभी जो है ना वो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अच्छा, तो अभी CEO का तो इसमें कोई कसूर नहीं होगा कि उसने इतना अनट्रेंड स्टाफ रखा हुआ था, उसके नाक के नीचे ये सारे वाकयात हो रहे थे और पता नहीं कितनी निश्वा होंगी जिनके साथ ये मामला हुए, जिनकी ना तस्वीरें खींची ना मीडिया की हेडलाइन बनी। तो CEO का तो कोई कसूर नहीं, रेजिग्नेशन काफी है उसका। इसमें जो है ना वो प्रॉपर एक HR डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि इनकी जो भी लोग वहाँ पे रिक्रूट होते हैं उनको प्रॉपरली जो है ना स्क्रीन आउट करे और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जो है ना उनकी जो CVs हैं, उनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, उन क्रेडेंशियली एक प्रोसेस होता है ताकि उसको वेरीफाई कर सके। ये HR का काम है बेसिकली। HR में शायद वो काम नहीं हो पाया। किदवाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मिडवाइफ का जिक्र है आपकी रिपोर्ट में, या CEO के खिलाफ भी आपने कोई एक्शन रिकमेंड किया है? और अस्पताल क्या ये चलता रहेगा? ये अस्पताल इसी तरह मौत बांटता रहेगा इलाज के नाम पे? देखिए, चीज ये है कि जो है ना वो हमने इसमें जितने भी अनक्वालिफाइड लोग हैं जो रिकमेंडेशन हमने इसमें करेंगे, मगर जहां तक अस्पताल क्लोज करने की बात है, देखिए अस्पताल जो है ना वो 3 लाख लोगों को वहाँ पे सहूलत प्रोवाइड कर रहा है। गलत सहूलत है, सब स्टैंडर्ड है, वो उसको सैनिटाइज करने की जरूरत है और क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहाँ पर, ताकि जो ये चीजें हुई हैं वो उनका तदारुक किया जा सके और ये चीजें फ्यूचर में इंशाल्लाह रिपीट ना हो। इस हवाले से तो अस्पताल को हम बंद फिलहाल नहीं कर सकते, हम इख्तियार है हमें बंद करने का, मगर चूंकि वहाँ पर
लोग आ रहे हैं, सहूलत मिल रही, तो हमारी कोशिश है कि हम इसके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें ताकि वो बेहतर सहूलत जो है ना प्रोवाइड कर सकें। मिनहाज किदवाई साहब, आपके पास इख्तियार है इस अस्पताल को बंद करने का, लेकिन अभी आप वो बंद नहीं कर रहे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ ये है कि हम स्टैंडर्ड्स की इम्प्रूवमेंट की बात करें कि स्टैंडर्ड उस अस्पताल के इम्प्रूव किए जाएं। अगर कोई इसमें चीज़ वो नहीं हो पाती, हम एक स्पेसिफिक टाइम देंगे उनको स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने का। अगर वो स्पेसिफिक टाइम में वो स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव नहीं करे तो फिर हम उसको देखेंगे, मगर फिलहाल क्योंकि ये बात है क्वालिटी इंप्रूवमेंट की हमारी, तो हम कोशिश करेंगे कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो अस्पताल की। राइट किदवाई साहब, एक और वाकया भी हुआ इस्मत दरी का, उसमें इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद बाकायदा तौर पे इस्मत दरी की गई उस खातून की और उसे मार दिया गया इंजेक्शन लगा के। ये केस भी आपके पास आ गया या नहीं आया अभी? नहीं, ये नहीं आया अभी हमारे पास। आप इससे आगाह भी नहीं है अभी? आगा हूँ मैं, मगर ये केस अभी ऐसा हमारे पास जो है ना वो रिपोर्ट नहीं हुआ है किसी भी हवाले से, तो जैसी इंफॉर्मेशन है हमें, मगर ये कि मीडिया पे रिपोर्ट को आप यकीनन रिपोर्ट नहीं मानते, अगर मैं सही समझ सका हूं, तो आपके पास ये रिपोर्ट कैसे होता है केस? देखिए, हमारे पास जो है ना वो जो इंडिविजुअल्स हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट हमें कहे या गवर्नमेंट हमें कहे या कोई इंडिविजुअल जो आदमी जो कि अफेक्टेड है वो हमें आके कहे, देन वी कैन टेक एनी एक्शन अकॉर्डिंग टू दिस थिंग। हम एनोनिमस या इस तरह की कोई चीज जो होती है, जब तक कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं होता है, हम उसको एक्शन नहीं ले सकते हैं हमारे रेगुलेशन के मुताबिक। अच्छा मिनहाज किदवाई साहब, आपका कोई ट्विटर हैंडल है, कोई ईमेल है, अवाम आपसे राब्ता करके कंप्लेंट्स कोई रजिस्टर करवा सके, कोई पब्लिकली अवेलेबल नंबर्स हैं आपके, ताकि ये केस भी आपको आगाह किया जा सके, अवाम आपको? जी, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जो हमारी कंप्लेंट फॉर्म है वो अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी तीनों लैंग्वेजेस में मौजूद है। वो फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है और उस फॉर्म को भर के वो हमें जो भी हो वो कंप्लेन हमें जो है सबमिट की जा सकती है और उस पर हम जो है ना वो एक्शन ले सकते हैं। info@sscc.org.pk हमारा जो है ना जो वेबसाइट है उस पर मौजूद है, तो उस पर जो भी लोग हैं वो जाके जो कंप्लेन कर सकते हैं और उस पर हम इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। राइट मिनहाज किदवाई साहब, हमारे रिपोर्टर अनवर खान है, मैं उनसे भी थोड़ी अपडेट ले लूँ इस हवाले से। अनवर खान, इसमें अभी तक एक्शंस क्या हुए, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, और आपने मिनहाज किदवाई साहब से सुना सिंध हुकूमत के क्या एक्शन हैं इस हवाले से? कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, नहीं हुई? बड़े लोगों को छोड़ के छोटों पे मुद्दा डाला जा रहा है? जी देखें, सूरत हाल तो अलार्मिंग है इस हवाले से भी कि वज़ीर आला सिंध जब लियाकत नेशनल अस्पताल आए थे तो उन्होंने बड़े अफसोस के साथ और बेबसी के साथ इस बात का इजहार किया कि उन्होंने निष्पा की रिपोर्ट तलब की 2 दिन बाद, तो उनको उम्मीद थी कि पुलिस के आला हुक्काम इस रिपोर्ट को उन्हें पेश करेंगे, लेकिन उन्हें अफसोस हुआ कि एक लेटर उन्हें थमा दिया गया जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो ये बेबसी थी सिंध के चीफ मिनिस्टर की, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी किया। और अगर निष्पा केस की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा तो उसके साथ साथ वो चीफ मिनिस्टर ने यह भी बताया कि 2014 के अंदर सिंध असम्बली ने इस सिंध हेल्थ केयर कमीशन को जो पास किया था और गैप के बाद 2018 के अंदर उस पर इम्प्लीमेंट शुरू हुआ, और इस्लाहात का भी उन्होंने इशारा दिया कि आज खुद नोटिस लेने की कार्रवाई भी इसमें शामिल की जाएगी कि हेल्थ केयर कमीशन इस बात का इंतजार ना करे कि कोई दरख्वास्त दहिंदा आए अपने साथ जुल्म और ज्यादती के बाद वो दरख्वास्त भी दे, क्योंकि उस पोजीशन के अंदर नहीं होता है। तो निष्पा की सूरत हाल की आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इनिशियल तैयार कर ली गई है, 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड था जो कि पुलिस सर्जन डॉक्टर करार अब्बासी थे, उसके अंदर फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे प्रोफेसर डॉक्टर फरहद और लेडी एमएलओ डॉक्टर सुमिया तारिक, और कमोबेश 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक इस मेडिकल बोर्ड का इंतजार करना पड़ा सुबह सिंध के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर निष्पा के अहले खाना को अपनी बेटी की पोस्टमार्टम के लिए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रिजर्व कर ली गई है, कॉज ऑफ डेथ उसके अंदर नहीं बताया गया है, उसके लिए जो है मुख्तलिफ सैंपल्स हासिल किए गए हैं। मेडिकल बोर्ड ने आईओ को तमाम चीज़ें दे दी हैं और साथ साथ ये भी कहा है कि मुकम्मल कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड चाहिए उनको दारुल सेहत अस्पताल का और लियाकत नेशनल अस्पताल का तमाम अज्जा के उन्होंने केमिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से रुजू करने का फैसला किया है। कौन कौन से सैंपल उन्होंने हासिल किए हैं उस हवाले से उन्होंने सरेदस्त मना कर दिया है कि वो सैंपल के बारे में अभी फिलहाल आगाह नहीं किया जाएगा। 15 दिन बाद इसकी हतमी रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। हेल्थ केयर कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये 15 अप्रैल 2014 को इसके जो 10 मेंबरान हैं उनकी तैनाती हुई थी और 15 अप्रैल 2019 को इनके जो अरकान हैं उनकी कानूनी हैसियत जो है अब खत्म हो चुकी है, तमाम चेयरमैन बरकरार हैं। तो आया कि ये जो हेल्थ केयर कमीशन का रिपोर्ट जो अपनी फाइंडिंग देगा, इस कमीशन की मुद्दत अरकानी खत्म होने के बाद क्या इसकी लीगल पोजीशन बरकरार रहेगी? गवर्नर सिंध ने भी इसके ऊपर खासा एतराज़ किया था। उन्होंने कहा था कि इस हवाले से जो है चीफ मिनिस्टर को फौरी इंतजाम करने चाहिए और नए अरकान की तकर्री का जब भी जायजा लेना चाहिए।
तो हेल्थ केयर बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। मैं मिनहाज किदवाई साहब, इस सवाल का जवाब है आपके पास कि जब कमीशन पूरा लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड ही नहीं है, मुद्दत मियाद उसकी खत्म हो चुकी है, तो इस रिपोर्ट की लीगल कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए, चीज ये कि कमीशन बना है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के सिंध असेंबली के तहत, तो उसकी लीगल पोजीशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मौजूद है, डायरेक्टर मौजूद है, काम हो रहा है और जो हमारे चेयरपर्सन वो मौजूद है, तो काम सारा चल रहा है। कमीशंस की जो नाम है वो हेल्थ मिनिस्टर को दे दिए गए हैं, तो वो चंद रोज में उसको फाइनल कर लेंगी। मगर ये कि जहां तक हमारी फंक्शनिंग की बात है, वी आर ऑल फंक्शनिंग एट द कमीशन। अच्छा, अस्पतालों में कोई काउंटर्स ऐसे बने हुए हैं जहां पे कि आपका कंप्लेंट सेल मौजूद हो और किसी को भी किसी प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसी काउंटर पे उसी अस्पताल में जाके आपकी किसी हॉटलाइन पे राब्ता कर सके? अभी नहीं है, बट ये सजेशन मेरे पास आया है और मैं इसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करूंगा। राइट, मिनहाज किदवाई साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अनवर खान साहब आपका भी शुक्रिया।